नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए जनवरी का पार्ट 8 वीडियो आ गया है, जिसमें कि जॉब के साथ साथ वेलफेयर अपडेट्स भी हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट जॉब्स का भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमने रिसेंटली रीसेटलमेंट कोर्सेज के बारे में एक इलाबोरेट वीडियो बनाया है पूरा डिटेल में, जिसमें कि पूर्व सैनिक भी इसका फायदा उठा सकते हैं और रिटायरिंग सैनिक भी उठा सकते हैं। पूर्व सैनिकों इससे कुछ कमेंट्स आए हुए थे, जब पहले उसका हम एक जवाब दे देते हैं कि आपको रिटायर हुए चाहे 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो, आप उस कोर्स को कर सकते हैं। इसका कोई एज का कोई फैक्टर नहीं है। ये कोर्स इसलिए कराया जाता है ताकि आप रीसेटल हो सकें, आप सिविल लाइफ में आप सेटल हो सकें, और चाहे आप बिजनेस करें, जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें। इसके अलावा एक और अपडेट है, रीसेटलमेंट कोर्सेस करने के बाद आपको वहां जिन इंस्टीट्यूट से आप रीसेटलमेंट कोर्स कर रहे हैं वहीं से आपको लगभग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खास करके उन पूर्व सैनिकों के लिए जो अभी खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने स्किल को भी अपग्रेड कर पाएंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी भी उनको तुरंत मिल जाएगा। लगभग केसेस में ये होता है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये एक हो गया। खास करके हमारे जम्मू एंड कश्मीर साइड के जो पूर्व सैनिक कमेंट कर रहे थे, तो वो जम्मू में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसका हम पूरा एक डिटेल वीडियो बनाए हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, रिसेटलमेंट कोर्सेस वाले में कॉलम में जाकर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स वहाँ मिल जाएगा, वो आप वहाँ चेक कर लें और कोर्स को कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट JCOR के लिए है। कोर्स करके आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उठा सकते हैं। तो चलिए, अभी हम टाइम वेस्ट किए बिना अभी सबसे पहले हम वेलफेयर अपडेट को ही देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो भी जॉब्स का अपडेट है। तो ये जो वेलफेयर अपडेट है, ये आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से, और यहाँ वेलफेयर सेक्शन का ये है। तो ये क्या है? ये है अप्रूवल के बारे में, जो हमारा जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके कुछ पेमेंट अप्रूवल से संबंधित कुछ अपडेट आया है। वो क्या है? अप्रूवल ऑफ पेमेंट अगेंस्ट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो अप्रूव हो गए हैं पूर्व सैनिकों का। जब कब का ये अप्रूव हुआ? जैसे पेन्यूरी इनिशियल, पेन्यूरी रिन्यूअल, मैरिज का जो है वो 19 सितंबर 2023 तक अप्रूव हो गया है और वो जल्दी ही क्रेडिट हो जाएगा। एजुकेशन वाला क्या है? एजुकेशन में CEA है, बाकी जो PMSS के जितने भी एजुकेशन ग्रांट्स हैं वो जितने भी है वो 29 सितंबर 2022 तक का अप्रूव हो गया है। इसी तरीके से जितने 100% डिसेबल्ड चाइल्ड, 100% डिसेबल्ड चाइल्ड रिन्यूअल, ऑर्फन चाइल्ड, मेडिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब डेट्स दिया हुआ है, वहां तक का ही मिल गया है। हम क्या करेंगे, आने वाले समय में एक एक जो सेक्शन है उसको हम एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे, क्या है उसके लिए, किस तरह से आप आवेदन करेंगे, किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं, और भविष्य में अगर आप अभी तक इस फायदा को नहीं उठा रहे हैं तो आगे आने वाले समय में कैसे आप उसको फायदा उठाएंगे, इसके ऊपर हम एलाबोरेट वीडियो भी बनाएंगे और अपने वेबसाइट पे भी इसको अपडेट करेंगे। तो कृपया आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इसलिए क्योंकि आपको ये अपडेट, इस टाइप के अपडेट जरूर मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको ये अपडेट्स मिलते रहें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं। उसके बाद इन्होंने ये क्या लिख रहे हैं, अदर एप्लीकेशंस, जो बाकी जो प्रोसेस, इसके अलावा ये डेट जितने हुआ है, इसके अलावा जो बाकी हैं वो प्रोसेसिंग फेज में है और आफ्टर अप्रूवल 30 दिनों में वो प्रोसेस हो जाएगा उसका पेमेंट। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पे ये दिए भी हुए हैं वेलफेयर, ये आप इसको उनको पेमेंट, इसको मेल भी कर सकते हैं, welfaregrievances@gmail.com, वहां जाके आप का कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर पेमेंट, स्कैन्ड कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ पासबुक और बैंक स्टेटमेंट ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, ये आप उसको भेज सकते हैं। तो ये तो था अप्रूवल पेमेंट, जो वेलफेयर स्कीम्स के जितने भी पेमेंट्स थे, कब कितने तारीख तक का अप्रूव हो गया है और वो कब तक का आ जाएगा, तो ये उसका एक लिस्ट था। अब हम चलते हैं अपने जॉब के सेक्शन में। इसका जो ये PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम अपने जॉब सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट जॉब्स आए हुए हैं पूर्व सैनिकों के लिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट जॉब से। सबसे पहला जो जॉब है वो है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024, और ये है ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। 399 पोस्ट हैं, 399 पोस्ट। ऑनलाइन इसके लिए एप्लीकेशन फिल होगा।
अब ये देखिए, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप सिविल से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा चीज, आप इसको ऑनलाइन फिल करेंगे। डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इस पे मान्य नहीं होगा, इस पे नहीं ले सकते हैं, इस पे आप इसके डिफेंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है 17 जनवरी 2024 और इसको लास्ट डेट है 16 फरवरी 2024। ये जो फैसिलिटी मिलेगा केवल ओडिशा के पूर्व सैनिकों के लिए ही रहेगा। अब इसमें जो एप्लीकेशन फी नील रहेगा, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आराम से आप पूर्व सैनिक, अगर उड़ीसा के पूर्व सैनिक हैं, अच्छा तैयारी कर रहे हैं कुछ दिनों से या सालों से, तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल वैकेंसी 9 है। कैटेगरी कौन कौन से कैटेगरी में है, कौन कौन से ये में है, तो वो है ORS। ये ORS क्या है? ओडिशा रेवेन्यू सर्विस, इसमें 3 वैकेंसी है। उसके बाद है नेक्स्ट है OLS क्या है? ओडिशा लेबर सर्विस। उसके बाद है OT एंड AS, ये क्या है? इसमें जो है ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, AS है ये, OT एंड AS अकाउंट सर्विस, इसमें 2 वैकेंसी है। और उसके बाद है लास्ट जो है वो है OTS क्या है? OTS है ओडिशा टूरिज्म सर्विस, इसमें 1 वैकेंसी है। तो जो भी ग्रेजुएट है एक्स सर्विसमैन ओडिशा के, वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा वैकेंसी है, क्योंकि ये खाली चले जाता है, तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी गवर्नमेंट वैकेंसी है, NICL रिक्रूटमेंट 2024, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का ये वैकेंसी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट जो है वो क्या है? 2 जनवरी 2024 से ये अप्लाई हो रहा है ऑनलाइन, और इसके लिए लास्ट डेट है 22 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। ऑनलाइन पेमेंट का फी है जो जमा करने का, वो है 2 जनवरी, ये 2 जनवरी से 22 जनवरी तक ऑनलाइन फी इसमें पेमेंट होगा। अब इसमें जो वर्टिकल्स हैं, कौन कौन से वर्टिकल्स में वैकेंसी है? तो डॉक्टर्स, लीगल, फाइनेंस, एक्चुरियल, इंफॉर्मेशन IT के लिए 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20 और हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए 22 है। तो ये टोटल इसमें वैकेंसी है। पूर्व सैनिकों को इसमें, ये एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसी है। इसमें से एक सर्विसमैन के लिए भी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स जो वैकेंसी होता है वो इसमें मिलेगा। तो ये 2 गवर्नमेंट वैकेंसीज थे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैकेंसी का डिस्कस करेंगे। अब दोनों जो हमने गवर्नमेंट वैकेंसी को डिस्कस किया, उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। आप वहां पे डिटेल में PDF उसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको पढ़ लें और सभी शर्तों को अच्छा से जान लें, समझ लें, फिर उसके बाद ऑनलाइन आप आवेदन करें। अब डायरेक्ट वैकेंसी में, ये जो डायरेक्ट वैकेंसी, इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं है, किसी प्रकार का भी आप डायरेक्टली कॉल करके भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वैकेंसी आया है, केवल पूर्व सैनिकों के लिए है। ये है यूनिवर्सल पर्सनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड एलाइड सर्विसेज, और ये इसमें 50 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। जॉब लोकेशन गुजरात, बड़ौदा और सूरत में है, तो बड़ौदा से सूरत के बीच का है। और ये जो वैकेंसी है वो आया है DFCCIL, जो संस्था है वो रेलवे का है। DFCCIL मतलब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के लिए, और ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ये मालगाड़ियों के लिए जो बन रहा है उसके लिए है। अभी जो जॉब लोकेशन क्या है, बड़ौदा, भरूच, सूरत रूट पर ये ड्यूटी लोकेशन होगा। अब ये एज इसमें चाहिए 50 साल तक पूर्व सैनिक इसके लिए एप्लीकेबल है। और इसमें जो ड्यूटी रहेगा वो बिना हथियार के रहने वाली, हथियार इसमें नहीं चाहिए। सिग्नल्स के बंदे हैं, अगर सिग्नल के एक सर्विसमैन हैं या EME के हैं, तो उनके लिए अलग जो टेक्निकल वर्क है उनको वो दिया जाएगा। अब इसमें सैलरी जो है वो DGR रेट के मुताबिक यहाँ पे रहे। वर्किंग डेज है 26 घंटे, लेकिन जो ड्यूटी ले रहे हैं वो 12 घंटे की ले रहे हैं। और ये जो CTC दे रहे हैं ना, वो CTC जो है कॉस्ट टू कंपनी, CTC का मतलब कॉस्ट टू कंपनी। इसमें क्या होता है, इन हैंड जो पेमेंट आपको मिलेगा खाते में, वो और PF दोनों को इंक्लूड करके, इसके अलावा जो अलाउंसेस होते हैं उसको मिला के CTC बनता है। तो ये CTC 35,017 का ये देने के लिए ये इनका ये है जो सैलरी ये ऑफर कर रहे हैं CTC के हिसाब से 3,50,017। अब इसमें अगर आप 30 दिनों की लेंगे तो हो सकता है 35,000 से ज्यादा भी हो जाए सैलरी, लेकिन ये 26 दिनों की सैलरी के हिसाब से है।
उसके बाद ये साल में एक बार इंक्रीमेंट के लिए भी बोल रहे हैं, एक बार इंक्रीमेंट मिलेगा। रहना और खाने के लिए कंपनी का सबको बंदोबस्त करके देगी और करेगी, इसके लिए उन्होंने कहा है। अब यहाँ इसमें जो पूर्व सैनिक जाना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिख रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप इस पर कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल इंडिया से पूर्व सैनिक यहाँ आ सकते हैं और इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आप वीडियो को पॉज कर लें और इनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। हालांकि ये वैकेंसी नहीं है, ये आप लोगों के जो कमेंट्स आए हुए थे पटना एम्स के लिए सिक्योरिटी गार्ड जो वैकेंसी अभी चल रहा है। हालांकि इसका कोई हमारे पास कोई इसका अपडेट नहीं है, कोई लिखित में अपडेट नहीं है या कोई लेटर नहीं है हमारे पास। तो इसके ऊपर हमने जो रिसर्च किया, हमारे को जो पता चला, उसके ऊपर हम एक ज्ञापन आपको, एक जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं। अब पटना एम्स में जो वहां पे अभी जो है, वहां सिक्योरिटी गार्ड, आर्म गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और एसओ वहां पे हैं। तो अभी जो नया इनका टेंडर चेंज हुआ या होगा तो उसमें भी सेम पोजीशन के लिए वैकेंसी आने की संभावना है। और वहां जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे 26 दिनों की होती है। सैलरी का अभी जो क्या नया आएगा उसका हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एज पर डीजीआर नॉर्म्स के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक ठाक इसमें सैलरी रहेगा, क्योंकि बी एरिया के हिसाब से यहाँ सैलरी मिलने वाला है। अब इसके लिए हमने जो पता किया, हमको अब तक एज ऑफ नाउ जो जानकारी है कि इसके लिए अगर पूर्व सैनिक चाहते हैं वहां पटना एम्स के लिए, तो वहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कहाँ कैसे कराएंगे? ये अप्लाई ऑनलाइन है। ऑनलाइन उत्तर प्रदेश सैनिक निगम कल्याण निगम लिमिटेड में वेबसाइट पे जाएं। वहां पे हम आपको एक बार वेबसाइट पे दिखा भी देते हैं किस तरह से आप जाएंगे और वहां पे आपको अपडेट मिलेगा। ये रहा उनका वेबसाइट। ये उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड का वेबसाइट है। वेबसाइट को खोलते ही इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाते ही आपको सबसे ऊपर वाले रजिस्टर ऑनलाइन में है एक सर्विसमैन रजिस्ट्रेशन, यहां पे आप क्लिक करेंगे और डिटेल्स जो है वहां पे आप फिल कर लेंगे। तो फिल करने के बाद 1-2 दिन या 3 दिन के बाद आप फिर वाराणसी जाके जो इनका जो ऑफिस है बनारस वाला ऑफिस, वहां जाके वहां जो ऑफलाइन जो आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किए इसका जो प्रिंट है, इसके प्रिंट और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी आप वहां पर जमा कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनके पास, और उनके पास अगर एक सर्विस अभी वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब वो एम्स के लिए कर रहे हैं, बाकी कौन से जो भी वैकेंसीज उनके पास अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएंगे। यूपी के भी पूर्व सैनिक जो अभी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड में, वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दें। इसके अलावा डिपेंडेंट्स भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वार विडो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग बिहार के हों यूपी के हों, सब करवा सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, जो एम्प्लॉय जो इसमें जो भी एम्प्लॉय हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये सब रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा ले ताकि इसका अपडेट आपको टाइम से मिलते रहे। तो ये था कहानी पटना एम्स का। बाकी हमारे पास अगर पटना एम्स का इन फ्यूचर कोई ऐसा ठोस वजह के साथ अगर ठोस हमारे पास कोई ऐसा वैकेंसी आता है या हमको ठोस अपडेट मिलता है जो कि एकदम वैलिड अपडेट हो, तभी हम आपको इसका अपडेट दे पाएंगे। हमारे पास अभी इसका कोई वैलिड अपडेट हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन केवल करा सकते हैं। बाकी वैकेंसी डिटेल्स बाकी वो उत्तर प्रदेश सैनिक निगम लिमिटेड भी नहीं दे पा रही, क्योंकि हमने वहां से भी पता करने की कोशिश किया लेकिन हमारे को इसका कोई अपडेट नहीं मिल पाया। अब हम डिस्कस करते हैं डीजीआर स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज के कुछ वैकेंसीज के बारे में। जो एजेंसीज के बारे में, माफ कीजिएगा, कुछ एजेंसीज हैं जो आपके कमेंट्स के आधार पे थे। तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स जो थे वो केवल हरियाणा से ही आ रहे थे। तो आप ये हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वहां पे आप जा करके जो हरियाणा के हमारे पूर्व सैनिक हैं वो जाके इनसे इंक्वायरी कर लें और इनसे वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो इसमें सबसे पहला है पंचकुला में, उसके बाद दूसरा है सोहना रोड सेक्टर 49 गुरुग्राम का। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एड्रेस को, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसमें वहां पे जा सकते हैं। मोबाइल से अगर देख रहे हो सकता है क्लैरिटी ना हो, तो आप आराम से इसको जूम करके भी देख सकते हैं। इसको पॉज कर लें और जूम करके एड्रेस आपको दिख जाएगा। उसके बाद है करनाल हरियाणा के लिए,
तो ये भी एड्रेस आप इसको नोट करके यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अंबाला हरियाणा के लिए, यहाँ भी पूर्व सैनिक जाके इंक्वायरी कर लें। और सबसे पांचवा जो है वो है सोनीपत हरियाणा के लिए, यहाँ भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये 5 एजेंसीज थे और हरियाणा के सैनिकों का, हमारे पूर्व सैनिकों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो हमने पूरा हरियाणा का इस बार अपडेट दिया है। बाकी जो अपडेट है जैसे जम्मू साइड के लिए है तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, जम्मू साइड के पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट आता है वैसे आईआईटी के लिए अभी जो रिसेंट आया था हमारे को अपडेट नहीं मिल पाया, तो आप आईआईटी के लिए जो आईआईटी जम्मू में आईआईटी है वहाँ आप राज्य सैनिक बोर्ड में या जिला सैनिक बोर्ड जो जम्मू में है वहाँ आप जाके पता कर सकते हैं। अगर उनके आईआईटी के लिए अगर कोई वैकेंसी अगर आपको अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा होगा तो आप वो उसमें पता कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपने अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।